ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद रखिए और अपने स्वरूप से युक्त रहिए। आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर आपका स्वरूप है, उसी में आपको लीन रहना है। वही चारित्र की दशा है, शील की दशा है। अमूर्त शरीर ही हमारे लिए सर्वस्व है, उसी से हमारे सुख के प्रयोजन की सिद्धि है। केवल अपने अमूर्त शरीर से ही युक्त रहिए, किसी अन्य के परिचय की आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर तक जो सिमट गया वह परमात्मा हो गया, क्योंकि सुख का स्रोत केवल अपना अमूर्त शरीर है। बाह्य जगत का ज्ञान ही हमको आकुल व्याकुल रखता है। बाह्य जगत के ज्ञान के साथ रागादिक दोष स्वमेव उत्पन्न होते हैं। कर्मों का बंधन होता है और वे कर्म विपाक में हमको नाना दुख देते हैं। अपने अमूर्त शरीर को ही आनंददाता परमात्मा स्वीकार करिए। अन्य कोई पदार्थ आनंददाता बिल्कुल नहीं है। अन्य पदार्थों का आश्रय करना, उनको देखना जानना वह पराधीनता है। पराधीनता से ही हम मूर्त पदार्थों को जानते हैं और पराधीनता ही दुख है। अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहना है, इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। हमने बाहर के क्रियाकांडों को ही मोक्ष मार्ग मान लिया है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो बाह्य चेष्टाएं हैं उनको ही हमने अपना धर्म मान लिया है। ऐसा ही हमको उपदेश भी प्राप्त हुआ है। और धर्म का यथार्थ उपदेश इतना ही है कि हम अपने में उपस्थित रहें, अपने अमूर्त शरीर का ही संवेदन करते हुए रहें। बहिर्मुखता से ही हम अपने जीवन को दुखरूप करते हैं। अपने सुख का घात हम ही करते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मोक्ष का पुरुषार्थ कठिन नहीं है। सुखद है और भविष्य को भी सुखद बनाता है। सिर के भाग पर आइए। बाह्य कार्यों से निवृत्ति लेकर अपने इस अमूर्त शरीर के विभिन्न भागों का ही संवेदन करते रहना है। परिचय और मित्रता भी उन्हीं लोगों से करिए जिनको यह स्व संवेदन प्रिय हो।
वही साधर्मी का संग है। अभी उस संग की हमको आवश्यकता है। ऐसे साधर्मी जनों को ही परमात्मा मान कर रहना है। उन्हीं का संग हमको मोक्ष मार्ग में सहकारी होता है। इसलिए उनका आदर करिए। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। इस प्रकार अपने विभिन्न भागों के सन्मुख होकर शांति को भोगना है। बाहर के ज्ञान में नहीं रहना है। और ये अपना अनुभव ज्ञान रूप नहीं है। बाहर का जानना ही ज्ञान रूप है। त्वरा से ज्ञान का पक्ष छोड़कर स्वानुभव से होने वाले सुख के पक्ष में आना है। अन्यथा ये मनुष्य भव पाकर हमने संसार को दीर्घ ही करना है। नास्ति से मोक्ष मार्ग यही है कि इंद्रिय जय करना है। कुछ बाहर का ज्ञान नहीं करना है। और अपना ज्ञान नहीं होता है क्योंकि हम अमूर्त हैं। अमूर्त ज्ञान का विषय नहीं होता है। हम जीव हैं, अमूर्त हैं और केवल स्वसंवेद्य हैं। संवेद्य हैं, ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय तो केवल मूर्त पदार्थ ही होते हैं और अमूर्त नहीं है। ज्ञायक होना वह इंद्रिय ज्ञान वाला होना है। मूर्त पदार्थों को ज्ञेय संज्ञा है और इंद्रिय ज्ञान को ज्ञायक संज्ञा है। इस ज्ञेय ज्ञायक संबंध से ही हम अनादि से संसार में नाना दुख भोग रहे हैं। जानना मूर्त पदार्थ का है। हम मूर्त पदार्थों को जानते हुए जाननहार होकर संसार में रुल रहे हैं। अब न ज्ञाता होना है, न जाननहार होना है, न ज्ञायक होना है। अपने आनंद का संवेदन करना है। क्योंकि हम स्वसंवेद्य हैं, इसलिए अपना संवेदन होता है। अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका हमको अनुभव होता है। इस अनुभव को ही करते रहें तो शीघ्र ही सकल कर्मों का नाश होकर हम परमात्मा पद को पा सकते हैं। भेद विज्ञान से मोक्ष होता है और वो भेद विज्ञान का विस्तार नहीं है। जानना छोड़कर अनुभव करना है। जानना पर का है, अनुभव स्वयं का है। अनुभव अपने सुख दुख का है, शारीरिक सुख दुख का है। और जानना पर का है, उस समय वैश्विक सुख दुख का अनुभव भी होता है, पर वह संसार को दीर्घ करता है। केवल अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव ही मोक्ष मार्ग है। शारीरिक सुख से आशय अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख से है। मूर्त शरीर में तो कोई सुख दुख होता नहीं है। क्योंकि मूर्त शरीर के क्षेत्र में ही सुख दुख होता है, तो हम मूर्त शरीर में ही सुख दुख होना मान लेते हैं और मूर्त शरीर की चिकित्सा कराने लगते हैं। चिकित्सा चाहिए अमूर्त शरीर की, क्योंकि उसी में सुख दुख होता है और वह चिकित्सा पराधीनता से नहीं होती है। अमूर्त की चिकित्सा अमूर्त के अनुभव से ही होती है, उसके सुख दुख के संवेदन से ही होती है।
नेत्रों का भाग इसी चिंतन की पुनरावृत्ति करके हमें अपना अनुभव करते हुए रहना है। कानों का भाग नासिका बाहर की उपलब्धियों से विरक्त रहना है। अर्थ के अर्जन रक्षण भोग में कुछ भी सुख की उपलब्धि नहीं, इसलिए अर्थ का विकल्प त्याज्य है। जो मूर्त पदार्थों को देखता जानता नहीं है, उसको सहज ही अंतरंग बहिरंग अनुकूलता हो जाती है, क्योंकि तब सर्व ही पाप प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं और पुण्य में बाह्य अनुकूलता रहती है। पुण्य का उदय भी वास्तव में तभी होता है जब हमको अपने अमूर्त शरीर की महिमा आती है, उसको हम भगवान मान लेते हैं और भगवान की खोज बाहर बंद कर देते हैं। आपका आप ही भगवान है। भले ही लोक चिंतन इस प्रकार का नहीं हो, लोग तो मंदिरों में ही भगवान देखता है, अपने आभ्यंतर शरीर को नहीं पहचानता है। ऐसे लोग के संग में नहीं रहना है, भेड़ चाल नहीं चलना है, अकेले ही इस मोक्ष मार्ग में चलना है। दुनिया आपके इस मोक्ष मार्ग की निंदा भी करती हो तो हमें और अधिक दृढ़ता से इस मार्ग पर चलकर मोक्ष पा लेना है। दोनों होठों का भाग प्राय जगत हमको नीचे की ओर ही खींचता है, क्योंकि स्वानुभव से युक्त जीव तीनों काल अति अल्प ही होते हैं। मुख के भीतर तालू का भाग स्वरूप में आकर ही हमको विश्राम मिलता है, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, उत्तम सुख मिलता है। स्वरूप हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वही तीनों काल परमात्मा है। आज ही नहीं, पूर्व में भी हमारा यह शरीराकार भगवान ही था, आराध्य ही था। पूर्व में भी उसके हम सन्मुख होते तो परमात्मा हो गए होते। अपने गर्दन के भाग पर आइए। सर्व अंग उपांगों को निरोग चाहते हैं, सुंदर आकार रूप चाहते हैं और निर्बल नहीं चाहते, तो अपने अंगों की सन्निधि में रहिए, इनके संवेदन रूप रहिए। तो सहज ही कामदेव जैसा रूप प्राप्त होता है। उत्तम
स्वास्थ्य मिलता है, उत्तम सुख मिलता है और सारा पुण्य का वैभव आपके चरणों में लौटता है, आपकी उपासना करता है। सीने का भाग, मैं रहूं आप में आप लीन यो करो होऊं जो निजाधीन। अपनी मूरत के अधीन ही रहूं। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के आश्रय से ही मुक्ति होती है। परमात्म पद मिलता है। पेट का भाग, पीठ का भाग, अपने इस अमूर्त काया को हमने परमात्मा रूप से नहीं पहचाना, तो परमात्मा की खोज बाहर ही होती रही। तीरथ तीरथ हम जाते रहे और हमको हमारा परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि हमारा परमात्मा बाहर नहीं था, हमारा आराध्य बाहर नहीं था। जो मुक्त हो गए हैं वे हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं, और ज्ञान के विषय भी बनते तो बहिर्मुक्ता में ही बनते और वह संसार मार्ग ही होता। तो मोक्ष मार्ग तो केवल अपनी मूरत के अनुभव रूप है, वही परमात्मा की आराधना है। गुरु की उपासना भी वही है, स्वाध्याय भी वही है, संयम इंद्रिय संयम ही वास्तविक संयम है। और स्वरूप प्रतिपन्न को तप कहते हैं तो वही तप भी है, और इसमें स्वयं को भी हम सुख का दान करते हैं तो वही सच्चा दान भी है। दाहिनी भुजा पर आइए। और ये कार्य हम अकेले कर सकते हैं, किसी के संग की आवश्यकता नहीं है। बस एक अपने इस अमूर्त शरीर की हमको खुमारी हो, रात दिन उसी की भावना हो, उसी का संचेतन संवेदन हो, उसी की महिमा हो। प्रणाम करना इष्ट हो तो अपनी मूरत को प्रणाम करिए, और वह प्रणाम तो वास्तव में अपने अनुभव रूप है, उसमें प्रणाम का कोई विकल्प नहीं, नमन का भी कोई विकल्प नहीं। अपना कोई नाम भी नहीं, केवल अपने आनंद के अनुभव रूप ही हमारा पर्याय स्वरूप है। दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां, अपने अंगों का ही हम नाम बार पुनः पुनः लेकर उन अंगों का अनुभव करते रहें
लोक में ये व्यवसाय धर्म के रूप में बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है, जबकि वास्तविक धर्म वही है। तो धर्म की लोक में प्रसिद्धि नहीं है। मंदिर जाना, पूजा करना, दान देना, तीर्थ जाना, दया करना, ये सब बहिर्मुख परिणाम ही धर्म का स्थान ले लिए हैं और वास्तविक धर्म खो गया है। हमें अपने जीवन में धर्म को ही पुनर्जीवित करना है, लोक संज्ञा में नहीं पड़ना है। लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं उनको नहीं देखना है। कोई परमात्मा का अभिषेक करके संतुष्ट होता है, कोई उनकी अष्टद्रव्यों से पूजा कर संतुष्ट होता है, कोई तीर्थ जाकर संतुष्ट होता है, और बाहर तो कोई भगवान है भी नहीं। जो भगवान हो गए हैं वे अमूर्त हैं और हमारे ज्ञान के विषय भी नहीं है। संवेदन तो उनका होना शक्य ही नहीं है। दाहिने हथेली अपने आप ही बस अपने अंगों का नाम हम जपते रहें और अपने अंगों का संवेदन करते रहें। बस किसी चीज की आदत पड़ती है तो फिर वह कार्य बिना प्रयत्न के ही होने लगता है, सहज हो जाता है। सहज ही हम अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाकर उनका संवेदन करते रहते हैं। बाईं भुजा अभ्यास करें तो बहुत समय तक हम अपने इस अमूर्त शरीर के विभिन्न भागों में विचरण कर उनका संवेदन कर सकते हैं। मार्ग की खबर नहीं हो तो 5 मिनट भी नेत्रों को बंद कर हम नहीं रह पाते। आकुलता होने लगती है। केवल नेत्र बंद करने से मार्ग नहीं बनता है, ये तो नास्ती हुई। फिर उसे अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करें तो अस्थि हुई। जब नेत्र बंद करने का ये अभिप्राय हो कि मुझे बाहर के पदार्थों को देखना जानना नहीं है, तो फिर हम मन की आंखों से भी पर पदार्थों को देखते जानते नहीं है। उस स्थिति में ही फिर स्वयं ही हमें अनुभव संवेदन होने लगता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। केवल शरीर का संवेदन हो, ज्ञान के बारे में शून्यवत होना है। पूरी तरह ज्ञान से शून्य हो जाना है और अपने संवेदन रूप ही सदा रहना है। दाहिने पैर की पगतली उसके लिए बहुत शास्त्र अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र पढ़ना है तो वही पढ़ना है जिसमें स्वानुभव की प्रेरणा हो। उन्हीं गाथाओं को
आप याद कर लें और गुनगुनाते हुए अपना अनुभव करते रहें। बायां पैर, अमूर्त शरीर की प्रभावना करना ही वह धर्म की प्रभावना करना है। आत्मा शब्द से तो प्राय जीव कुछ समझ नहीं पाते। अमूर्त शरीर कहें तो वे उस शरीर में सुख दुख की संवेदना को अनुभव में लेकर अपनी पहचान बना सकते हैं। दोनों पैर, विकल्प हो तो अपने अमूर्त शरीर का हो, अपने अमूर्त अंगोपांगों का हो। बाह्य क्रियाकांडों में रहकर अपने इस बहुमूल्य मनुष्य भाव को नष्ट नहीं करना है। पल पल बहुमूल्य है और पल पल हमको अपने अमूर्त शरीर के अनुभव रूप रहने का प्रयत्न करना है। तभी ये मनुष्य भाव पाना सार्थक होता है। इसके बाद परमात्मा पद मिलता है। अपनी मूर्त के प्रति ही भक्ति जगाना है और अपनी मूर्त संवेदन ग्राह्य है, उसकी फोटो नहीं खींच सकती है। कैमरा मूर्त का ही ग्राहक है। जैसे इंद्रिय ज्ञान में इंद्रियों में रहा हुआ लेंस मूर्त को ही जानता है, ऐसे ही कैमरे का लेंस भी केवल मूर्त को ही प्रकाशित करता है। पांचों इंद्रियों के मूर्त लेंसों के उपयोग से हमको बचना है, तो सहज ही अपना संवेदन होकर हमको शाश्वत उत्तम सुख मिल जाना है, परमात्मा पद मिल जाना है, जो कि हमारा यथार्थ स्वरूप है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।